कर्मों और न्याय के देवता जो शनि है लंबे समय से 13 जुलाई से लगभग चल रहे थे वक्रीय और 28 नवंबर को ये होने जा रहे हैं मार्गी। और एक ये बहुत बड़ा बदलाव है क्योंकि शनि सबकी लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। और कहा भी जाता है अगर कोई परेशान है तो इसे शायद शनि लग गया, पनौती लग गई, ढैया लग गई, साढ़े साती लग गई। और मेष राशि की यहाँ हम बात कर रहे हैं और मेष राशि के तो जो हम कहेंगे कि यहाँ पर चल भी रही है आपकी साढ़े साती, तो शनि का मार्गीय होना आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाएगा। देखिए जब भी हम बात करते हैं साढ़े साती की तो शनि या तो आपसे एक घर पहले होते हैं या आपके ही घर में होते हैं, आपकी की राशि में, या एक घर बाद में होते हैं। तो शनि आपके 12वें घर में चल रहे हैं और यहाँ पर जो पहली ढैया है साढ़े साती की वो आप पर लगी हुई है। तो यहाँ पर शनि का मार्गी होना आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा। देखिए शनि की अगर हम बात करते हैं वक्रीय थे और वक्रीय ग्रह को आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं अड़चने लेकर आते हैं क्योंकि शनि आपके लिए लॉर्ड हैं आपके कर्म के यानी 10th हाउस के और साथ ही साथ आपके लाभ भाव के। तो लगभग 4 साढ़े 4 महीने से आप परेशान थे, कोई भी काम करने जा रहे थे हो नहीं रहे थे, अड़चने आ रही थी, रिश्तों में भी दिक्कत आ रही थी, वाणी आपकी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गई थी। और शनि क्या होता है एक स्लो प्लैनेट होते हैं और उसमें भी जब वो वक्रीय हो गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि जीवन में एक डलनेस आ गई थी, नीरसता आ गई थी। और कई लोगों ने, कई क्लाइंट्स ने हमारे बताया भी है कि बहुत डल फील कर रहे हैं। तो जब शनि वक्रीय चल रहे थे तो जीवन में डल था, सब कुछ स्लोनेस थी, कार्य नहीं बन रहे थे, अड़चने आ रही थी, रिश्तों में भी मधुरता नहीं थी और पैसे भी आपके अटक रहे थे। लेकिन ये सब यहाँ बदलने वाला है और आपके जीवन में होने वाला है एक बड़ा बदलाव। शनि मार्गी होंगे 28 नवंबर से और ये रहने वाले हैं 27 जुलाई 2026 तक और ये एक लंबा समय है। तो ये आपके इफेक्ट करेंगे आपके कर्म क्षेत्र को और लाभ के, आपके काम भाव के स्वामी हैं, यानी जितनी भी आपकी डिजायर्स हैं उन्हें हम कहेंगे कि ये समय पूरा करने वाला होगा। किस तरीके से, तो हम देखते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं। शनि की जो पहली दृष्टि है आपके धन भाव पर है, आपके कुटुंब पर है। शनि की जो 7वीं दृष्टि है आपके छठे घर पर है और कहीं ना कहीं छठा घर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली ये आपके कामों को, आपके व्यापार को, आपके रोजगार को इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर आपकी चीजें बदलने वाली हैं और ये स्थान रोग ऋण शत्रु का कहलाता है, यानी यहाँ पर शनि आपके लिए रोग हंता, शत्रु हंता भी रहने वाले हैं। और यहाँ पर मार्गी होके ये आपके जीवन में बहुत जो हम कहेंगे स्वास्थ्य की दृष्टि हो या आपके शत्रु हो या कानूनी दाव पेच हो, सभी में आपको लाभ पहुंचाने वाले हैं। और तीसरी और अंतिम दृष्टि जो शनि को प्राप्त है वो 10 नंबर की दृष्टि प्राप्त है, 10th दृष्टि वो पड़ रही है आपके भाग्य पर। देखिए यहाँ पर 2 चीजें और हैं। जो आपका नवम भाव है वहां पर शनि की भी दृष्टि रहेगी यहाँ पर और गुरु की भी दृष्टि रहेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्योंकि गुरु आ जाएंगे वापस पतित होकर, हम कहेंगे कि दिसंबर के बाद वापस वो मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे और दृष्टि देंगे आपके भाग्य पर। तो दोनों ही शनि और गुरु जो है, गुरु का वक्रीय होना और शनि का मार्गी होना, यानी एक पीछे खींचेगा एक आगे खींचेगा, तो ऐसी स्थिति में दोनों की दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ेगी। तो किन चीजों में लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, किन में आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे, यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम मेष राशि मेष लगन की बात करें तो साढ़े साती से पीड़ित चल रहे हैं, पहला चरण है। और आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी खुद की कुंडली में शनि की स्थिति ठीक नहीं है तो कई लोगों को यहाँ बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कईयों के साथ ऐसा हो रहा है कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो उसके पीछे क्या राज है, क्या चीज है, ये यहाँ हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें शनि के वक्रीय से मार्गी होने का, जो ये 138 दिन का समय रहने वाला है, ये आपके स्वास्थ्य पर कैसा असर डालेगा। देखिए जैसा मैंने बताया कि शनि की जो तीसरी दृष्टि रहेगी आपके 2nd हाउस पर रहेगी, यानी कुटुंब पर रहेगी। तो अगर किसी को कोई वाणी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी और कर्कश वाणी बोल रहे थे, डिप्रेसिव चल रहे थे, नेगेटिव हो रहे थे, तो इसमें आपके सुधार आने वाला है। कोई ना कोई ऐसी बीमारी आपको चल रही थी जो डायग्नोज ही नहीं हो पा रही थी, या लंबे समय से हाथ पैरों में दर्द था, परेशानियां थी, चिड़चिड़ापन था, तो शनि की जो 7वीं दृष्टि आपके छठे घर पर पड़ रही है वो भी यहाँ पर आपको राहत पहुंचाने वाली होगी। यानी यहाँ पर स्वास्थ्य में आपके सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कहा जाता है कि गुरु की जो दृष्टि है अमृत के तुल्य है और शनि की दृष्टि को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। शनि की
शनि जहां पर बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि शनि आपके 12वें घर में बैठे हैं और ये स्थान भी आपके हॉस्पिटलाइजेशन का स्थान है, मोक्ष का स्थान है, खर्चों का स्थान है। तो यहाँ पर शनि जब मार्गी हो जाएंगे तो ये आपकी जो पैसा आपके दवाइयों में जा रहा था, हॉस्पिटलाइजेशन में जा रहा था और कहीं ना कहीं बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, उन सब में यहाँ पर आपके कमी आने वाली है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके जीवन में सुधार होने वाला है। और देखिए, जब भी साढ़े साथी चलती है तो वो चंद्रमा को भी पीड़ित करती है, यानी चंद्रमा के कहीं ना कहीं आसपास शनि रहते हैं, विष दोष बनाते हैं। तो जो मानसिक तनाव, एंग्जाइटी, डिप्रेशन का भी कई लोग शिकार थे, उन्हें भी यहाँ पर राहत मिलने वाली है। नेक्स्ट हम बात करें अगर आपकी लव लाइफ की, मेष राशि वालों की, देखिए शनि का मार्गी होना आपकी लव लाइफ को भी यहाँ पर बेहतर बनाएगा, रिश्तों को बेहतर बनाएगा। क्योंकि अभी हमने देखा है कि शनि का वक्री होना सीधी दृष्टि थी आपके कुटुंब पर, आपके वाणी भाव पर, और यहाँ पर आपकी वाणी बहुत बिगड़ी हुई थी, बहुत लोगों की लड़ाइयां भी हुई हैं, रिश्ते खराब हुए हैं। तो जैसे ही शनि की मार्गी दृष्टि आपके वाणी भाव पर रहेगी, आप मान के चलें, यकीन माने कि यहाँ पर आपकी वाणी में परिवर्तन आएगा, आपके रिश्ते सुधरेंगे और यहाँ पर आपकी लव लाइफ भी बेटर होगी। लेकिन एक चीज यहाँ पर जरूर है कि आपकी कुंडली में अगर सूर्य का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है तो यहाँ पर आप उस चीज का ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके रिश्ते सुधरते हुए रहेंगे और 138 दिन अगर किसी भी तरीके का कोई ब्रेकअप हुआ था, लव लाइफ खराब हो गई थी, तो यहाँ पर उसके पूरे पूरे सही होने के योग बने हुए हैं। वैवाहिक जीवन की हम बात करते हैं। देखिए शनि जब भी वक्रिय चलते हैं, साढ़े साथी होती है, साढ़े साथी का नाम ही खराब है और पहला चरण भी दुखदाई रहता है, यानी ये हर हिसाब से व्यय का स्थान है, यानी खर्चे होते हैं, चाहे रिश्तों के हों, पैसे के हों या हेल्थ के हों। तो यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन में भी सुधार आएगा, कुटुंब में आपके रिश्ते सुधरेंगे। और देखिए वैसे भी जो आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं, शनि और शुक्र की अच्छी मित्रता रहती है। और इस समय ये जो शुक्र की स्थिति चल रही है, पहले स्वग्रही चल रहे थे, आगे भी जो ये हम फरवरी मार्च की बात करेंगे इसमें ये अपने ही घर में चलेंगे। तो ये स्थिति आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी रहेगी। एक और यहाँ पर शनि का मार्गी होना आपके लिए एक चीज और अच्छी लेकर आएगा कि जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके प्रबल योग बनने वाले हैं यहाँ वैवाहिक जीवन के, और कहीं ना कहीं अच्छे प्रपोजल आपको मिलने वाले हैं, रहने वाले हैं। तो ये स्थिति भी आपके लिए बेटर रहेगी। तो आप निश्चिंत रहें, शनि का ये जो मार्गी होना है हम कहेंगे कि आपको लाभ पहुंचाने वाला होगा। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं आपके कर्म क्षेत्र की, और असली मुद्दा यही है क्योंकि कार्य क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, शनि मेष राशि के लिए लॉर्ड हैं, आपके 10th हाउस के, आपके 11th हाउस के। तो यहाँ पर बहुत लंबे समय से आप अपने कार्य क्षेत्र में एक स्लो डाउन फील कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, बहुत से लोगों ने ऐसा बताया भी है। और ये जो स्थान है विदेशों का भी स्थान है। शनि देखिए कारकत्व जो इनका रहता है वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन से रिलेटेड रहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के काम में अगर आप हैं, किसी मेटल के काम में आप हैं, जुडिशरी से आप जुड़े हुए हैं, या जमीन से नीचे के कोई काम है, पेट्रोल है, गैसेस हैं, लोहा है, इस तरीके के कामों से अगर आप जुड़े हुए हैं, चाहे आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, तो यहाँ पर आपके कार्य में बहुत बहुत सुधार होने वाला है। तो 28 नवंबर के बाद आपके कार्य में तेजी आने वाली है, लाभ का समय आपका आने वाला है। और इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो स्थान है, शनि जहाँ बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं, ये स्थान आपके विदेशों का भी है। तो अगर कोई भी अपने काम को एक्सपेंड करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, एक्सपेंशन में जाना चाहता है, विदेशों में फैलाना चाहता है, तो ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। चाहे आप जॉब में हैं, किसी जॉब में आप हैं, आप स्विच करना चाहते हैं, परिवर्तन का समय है। बहुत लंबे समय से कई लोग नौकरियां बदलना चाहते थे, विदेशों में जाके जॉब करना चाहते थे, पर नहीं हो रहा था। लेकिन 28 नवंबर के बाद आपके योग बनेंगे और आप विदेशों में जाके सेटल हो सकते हैं, जा सकते हैं, या हम कहेंगे कि घूमने फिरने भी आप जा सकते हैं। तो ऐसी संभावनाएं, विदेशों से फायदा, पासपोर्ट वीजा आपके अटक रहे थे, पीआर वगैरह नहीं हो रहा था, तो इन सब में यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। तो कार्य की दृष्टि से ये समय अच्छा रहने वाला है। जिम्मेदारियां तो देखिए यहाँ पर रहेंगी क्योंकि साढ़े साथी है तो जिम्मेदारियां रहेंगी। और जब भी त्रिकोण या केंद्र के स्वामी आपके चले जाते हैं 12वें घर में, तो आप मान के चलें कि यहाँ पर खर्चे भी मेष राशि के होने वाले हैं। यानी यहाँ पर दो चीजों का आपको डेफिनेटली ध्यान देना है। एक तो आपको व्यय बहुत सोच समझ कर करना है, यानी यहाँ पर शनि चाहे मार्गी भी हो जाएंगे लेकिन व्यय वो आपका करवाएंगे,
खर्चों के प्रबल योग बने हुए हैं और ट्रैवल्स के भी आपके योग बनेंगे। तो यहाँ पर जब भी ट्रैवल के लिए जाएं, घूमने फिरने जाएं या किसी रोजगार के काम से भी आप जाएं, कार्य से जाएं, तो आपको अपनी यात्राओं को सेफ रखना है और एक सही समय पर आपको ट्रैवल करना है, अन्यथा वहां भी थोड़ा सा तकलीफ का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें, शनि दूसरी तरफ आपके काम भाव के लॉर्ड हैं, डिजायर हाउस के भाव हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर आपके काम में बदलाव आ सकता है। मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम पर मेष राशि वाले जा सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जा सकते हैं, यानी बहुत लंबे समय से जो लाभ आपका रुका हुआ था वो लाभ के यहाँ पर पूरे पूरे योग हैं। तो आप निश्चिंत रहें। और पुराना कोई एक करा हुआ पैसा अटका हुआ था, इन्वेस्टमेंट था, पैसा नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर मेष राशि मेष लगन को उस चीज से भी यहाँ पर फायदा हो सकता है। इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया है कि अगर आपके कोई कानूनी दाव पेच चल रहे थे, कानूनी उलझने थी, तो उनमें भी यहाँ पर सुधार होगा, क्योंकि शनि की मार्गी दृष्टि आपके छठे घर पर रहेगी। किसी तरीके का कोई लोन लेना चाहते थे, लंबे समय से आपको लोन नहीं मिल रहा था, सभी लोग कोशिश करते हैं कि उन्हें एक अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाए या आपके बिजनेस के लिए लोन मिल जाए, गाड़ी घर वाहन सबके लिए आजकल लोन चाहिए होते हैं, वो अगर आप लेना चाह रहे थे तो वहां भी आपको सफलता मिल सकती है। एक और चीज, अगर किसी भी तरीके के एक्सेस कर्ज से आप परेशान थे कि बहुत कर्जा चढ़ा हुआ है, तो ये जो 148 38 डेज हैं, 138 डेज जो हैं, 38 दिन, ये भी आपको कर्ज मुक्त कराने में आपकी सहायता करने वाले होंगे। विद्यार्थियों की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो विद्यार्थियों के लिए देखिए, जो लॉन्ग डिस्टेंस में जाके पढ़ना चाहते हैं, मास्टर्स वगैरह करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी शनि की मार्गी दृष्टि सफलता दिलाने वाली होगी। उसका रीजन है कि शनि की दृष्टि आपके भाग्य पर भी पड़ रही है, यानी आपको भाग्य पर जब शनि देखेंगे तो भाग्य का साथ आपको यहाँ पर मिलेगा। और शनि जो आपके 12th हाउस में है, तो विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, वहां आपको सफलता मिलेगी। आपके रिश्ते आपके सीनियर से, आपके मेंटोर से, आपके फादर से यहाँ पर सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। तो शनि का मार्गी होना यहाँ पर बहुत ज्यादा लाभदायक आपके लिए रहने वाला है। बात करें हम आपके अध्यात्म और भाग्य की, देखिए ये मोक्ष का भी स्थान है, यात्राओं का भी स्थान है, धर्म का भी स्थान है, और हमने यहाँ पर बताया है कि आपके भाग्य को शनि, और ये देखिए स्थान ऐसा है जहां पर शनि भी देखेंगे और गुरु भी देखेंगे, एक वक्रीय देखेंगे, एक मार्गी देखेंगे, तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ शनि कर्म प्रधान प्लैनेट है, तो कर्म के भरोसे आपको ज्यादा रहना है, यानी भाग्य आपको साथ देंगे, लेकिन जितना आप कर्म प्रधान रहेंगे उतना आपको यहाँ पर सफलता मिल सकती है। देखिए शनि के मार्गी होने पर मैं एक चीज आपको यहाँ पर जरूर कहूंगी कि मेष राशि मेष लगन वाले बहुत सारे लोग हैं, जरूरी नहीं है कि शनि सबको ही अच्छा फल दें। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि आपकी 7.5 चल रही है, और शनि आपकी खुद की कुंडली में कैसे हैं, इस पर भी शनि के मार्गी होने का ये प्रभाव देखा जा सकता है। अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से देखें, तो आप अपनी कुंडली खोलें और उसमें देखें कि शनि कहाँ विराजमान है। अगर देखिए शनि आपकी कुंडली में 1st हाउस में बैठे हैं, जहां 1 लिखा है, तो शनि आपके नीच के हो जाएंगे। शनि छठे, 8वें, 12वें घर में है, तो भी शनि आपको अच्छे परिणाम नहीं देंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, यानी शनि पहले घर में है, छठे घर में है, 8वें में है और 12वें में है, तो यहाँ पर शनि आपको उतने अच्छे परिणाम नहीं देंगे जितना हम बता रहे हैं। या फिर शनि आपके सूर्य के घर में है, तो भी थोड़ा सा मानसिक तनाव आपको दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त शनि आपकी कुंडली में कहीं भी बैठे हों, भाग्य में बैठे हों या धन भाव में बैठे हों, यहाँ पर जिन भी लोगों की कुंडलियों में शनि है, उनके लिए यहाँ पर ये शनि का मार्गी होना बहुत बहुत लाभ पहुंचाने वाला होगा। तो निश्चिंत रहें और शनि के इस समय को आप अच्छे से उपयोग करें। लेकिन यहाँ हम जरूर कहेंगे कि आप कर्म प्रधान रखें और यहाँ भी बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में नहीं जाएं। देखिए मेष राशि मेष लगन के लिए हम जरूर कहेंगे, क्योंकि 7.5 है, तो जितना हो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। बहुत ज्यादा दिखावों में ना जाएं कि ये कर लें वो कर लें, इस तरीके की चीजों में ना जाएं। हनुमान चालीसा का आप पाठ करें, और इसके साथ साथ शनि किसी भी रूप में आपको तकलीफ ना दें, तो आप काले तिलों से मिश्रित जो जल है वो शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं, तो इससे आपकी परेशानियां दूर होंगी। और इसके साथ साथ 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना शनि के आपके अच्छे प्रभावों को बढ़ाने वाला होगा। तो यहाँ पर हम जरूर कहेंगे कि इस दौरान या आगे भी मेष राशि वालों को भी 7 मुखी रुद्राक्ष अवश्य पहनना चाहिए। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें। थैंक यू।